क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था, फिर से इसको सॉल्व करता हूँ ताकि एक बार रिमाइंड हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है। फिर आप लोग तो फटाफट, आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 11, a1 का वैल्यू दिया है 3, an इज इक्वल टू 3a n -1 + 2। फाइंड आउट करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले हम लोग लिखना है f इज इक्वल n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2, a2 is equal to 3 a 2 minus 1 plus 2, a2 is equal to 3a1 plus 2। a1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे 3, a2 is equal to 3 into 3 plus 2। तो a2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया अपने पास 11, ये a2 मिल गया। अब n का वैल्यू 3 पुट करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3, क्योंकि 5 टर्म चाहिए, 5 टर्म्स। तो यहाँ पे 3 पुट करते बेटा, यहाँ पे 3, a3 इज इक्वल टू, हाँ बेटा हो गया है क्वेश्चन, लेकिन एक बार एक 11 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक बार आपको रिमाइंड हो जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3 a, सिर्फ 11 ही हुआ था ना, 12 13 ये सब नहीं हुआ है ना अभी, तो वो सभी करना है हम लोग को। अभी एक बार रिमाइंड करने के लिए 11 वाला कर रहा हूँ मैं। 3 minus 1 plus 2, a3 is equal to 3 a2 plus 2, a3 is equal to 3, a2 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 11 plus 2, तो ये आ गया 35, 11 into 3 33 plus 2 35, तो a3 का वैल्यू आ गया 35। अब पुट करते हैं इफ n का वैल्यू 4, इफ n is equal to 4, a4 is equal to 3 a4 minus 1 plus 2, a4 is equal to 3a3 plus 2, a4 is equal to 3, a3 का वैल्यू 35 plus 2, a4 is equal to 105 plus 2, I think। a4 is equal to 107। एक और टर्म चाहिए हम लोग को, if n is equal to 5, यहाँ पे n का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो a5 is equal to 3 into a 5 minus 1 plus 2, a5 is equal to 3 into a4 plus 2, a5 is equal to 3 a4 का वैल्यू 107 plus 2, 21 3 plus 2, ये कुछ आ रहा है आपका 323, पांचों टर्म मिल गए, a5 का वैल्यू 323, कैलकुलेशन राइट है। तो कैसे सॉल्व करना, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। सबका 5 वैल्यू कैलकुलेट करना है, 5 टर्म्स, 5 टर्म्स। तो आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। देखो a1 का वैल्यू दिया है -1, an का वैल्यू an -1 डिवाइडेड बाई n,
तो पहला टर्म तो ये है पता। मेरे साथ आप सॉल्व भी कर सकते हो साथ साथ में। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू a2 minus 1 divided by 2, a2 is equal to a1 divided by 2, a2 is equal to a1 का वैल्यू है -1, a1 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये a2 का वैल्यू मिल गया। अब n का वैल्यू 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट करना था। a3 इज इक्वल टू a3 minus 1 divided by 2, a3 is equal to a2 divided by 2, a2 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, a2 का वैल्यू -1/2, तो -1/2 डिवाइडेड बाई 2, a3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 4, तो a3 का वैल्यू मिल गया। नाउ n इज इक्वल टू 4। सर n की वैल्यू तो 3 आएगी ना इसमें, a3 में तो n का वैल्यू 3 पुट किया ना, कहाँ पे सर? नीचे अच्छा नीचे अच्छा, डिवाइड में। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ ये 3 आएगा डिवाइडेड बाई n है, ओके ओके, 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, थैंक यू। यहाँ पे डिवाइडेड बाई n है ना, फिर n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू a4 -1 डिवाइडेड बाई 4, a4 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई 4, a3 का वैल्यू है -1/6, -1/6 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 24, ये a4 का वैल्यू आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 24। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 5, n is equal to 5, a of 5 is equal to a of 5 minus 1 by 5, a5 is equal to a of 4 by 5, a of 4 है -1/24 divided by 5, तो a of 5 -1 divided by इतना आया -1/20। अब आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सॉल्व हो जाएगा तो टाइप करोगे डन, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, a1 is equal to a2 is equal to 2, an is equal to an minus 1, n minus 1 minus 1। चलो दो टर्म तो पहले ही से पता हम लोग को, तो a3 पुट करना हम लोग को, a3 इज इक्वल टू a2 minus 1, a3 minus 1 minus 1, a3 a2 minus 1, a3 a2 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 2 minus 1, तो a2 का a3 का जो वैल्यू आ गया, a3 का वैल्यू आया 1, इनका वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 इज इक्वल टू a4 minus 1 minus 1, a4 a3 minus 1,
A4, A3 का वैल्यू है 1, -1 दैट इज 0। A4 का जो वैल्यू आया वो आया 0। अब आते A5। A5 इज इक्वल टू A of 5 -1 -1। A5 is equal to A of 4 -1। A5 A of 4 का वैल्यू है 0, 0 -1। A of 5 का वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व करता हूँ। 14 सॉल्व, आप भी सॉल्व करो। 14 मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखो 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। फिबोनाची सीक्वेंस ऐसा होता है बेटा, देखो 1 1 1 + 1 कितना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, ऐसे चलता चलता है। प्रीवियस नंबर से ऐड करते चलते हम लोग, तो ऐसे फिबोनाची सीरीज चलता है, इसी को फिबोनाची बोलते हैं। तो देखते हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिया A1 is equal to A2 is equal to 1 and AN is equal to AN -1 plus AN -2। तो पहले से तो दो टर्म हम लोग को पता है, A1 पता है, A2 पता है, तो 3 पुट करते हैं। N is equal to 3 पुट करते हैं। तो A of 3 is equal to A of 3 -1 plus A of 3 -2। तो A of 3 is equal to A2 plus A1। A3 A2 का वैल्यू 1 प्लस A1 का वैल्यू 1। A3 is equal to 2। अब आते हम लोग n का वैल्यू 4 पुट करते हैं। n is equal to 4। A4 यहाँ पे पुट करना हम लोग, A4 is equal to A4 -1 plus A4 -2। A4 is equal to A3 plus A2। A4 is equal to A3 is 2 plus A2 is 1। तो A4 is equal to 3। अब n का वैल्यू 5 पुट करते हैं। A5 is equal to A, यहाँ पे पुट करना हम लोग को, 5 -1 plus A5 -2। A5 is equal to A of 4 plus A of 3। A of 5 is equal to A of 4। A of 4 का वैल्यू है 3 और A of 3 का वैल्यू है 2। A5 is equal to 5। तो ये मिल गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ओके ठीक है, तो ये अपना सीरीज वाला सॉल्व हो गया। अब आते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे।
सर नीचे क्या बोला है उसके फाइंड के बाद? अच्छा यहाँ पे क्या, ओके, फाइंड n प्लस वन डिवाइडेड बाई n, तो सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करना है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड a n प्लस वन डिवाइडेड बाई a ऑफ n। तो n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1, तो a ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई a ऑफ n, तो a ऑफ 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई a ऑफ 1, तो a ऑफ 2 डिवाइडेड बाई a ऑफ 1। अब देखना a ऑफ 2 आया है 1, a ऑफ 1 भी है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इफ n इज इक्वल टू 2, ऐसे ही सबका वैल्यू फाइंड आउट करना है। a ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई a ऑफ n। सर हो जाएगा ये सब। हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व। n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई a ऑफ 2, a ऑफ 3 डिवाइडेड बाई a2, a ऑफ 3 का वैल्यू आया था 2, a ऑफ 2 का वैल्यू आया था 1, तो इसका आंसर आ गया 2। ऐसे करके सब सॉल्व कर लो सारे वैल्यू 5 तक। अभी फटाफट जल्दी सॉल्व करके टाइप करोगे डन, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी जैसे कोई सीरीज दिया है, सपोज जैसे दिया है एपी का सीरीज दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बात करते हैं। अर्थमेटिक ये 10th में भी था आप लोग को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी पहले समझाते कब किसको हम लोग एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सपोज यहाँ पे कोई सीरीज दिया है A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे सीरीज दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ऐसा होता है तो ये सीरीज को हम लोग बोलेंगे कि ये एपी में, ये किसमें है, एपी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सीरीज दिया है 2 4 6 8 10, ऐसा दिया है कोई सीरीज। अब चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे, ये वाला टर्म हो गया A1, ये टर्म हो गया A2, ये टर्म हो गया A3। तो हम लोग को चेक करना है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज द सेकेंड टर्म इज 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज 2, should be equal to third term that is a A3, A3 is the third term 6 minus second term is 4, so 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये इस जो सीरीज है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सीरीज एपी में है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि कब एपी में है कब एपी में नहीं है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि एपी कैसे पहचानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। जैसे 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है। अभी चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। अब एपी के लिए चेक करना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 3 शुड बी इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 6 माइनस 3 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये जो सीरीज है वो एपी में है। अब एक तो मैं आप यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ, आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। फर्स्ट 5 10
15, 20, 25 ऐसे जा रहा है। ये एपी में है या नहीं, फर्स्ट वाला टाइप करके बताओगे यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये एपी में है, ये एपी में है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे 10 - 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 10 - 5 इज 5, 15 - 10 इज 5, तो ये एपी में है। नेक्स्ट, थ्री, 0, -3, -6, -9, ये एपी में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं। चेक करके बताओ ये एपी में है या नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म A2, और ये हो गया थर्ड टर्म A3। तो हम लोग को चेक करना है A2 - A1, A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2, ऐसा होना चाहिए AP के लिए। तो A2 का वैल्यू 0, 0 माइनस A1 का वैल्यू 3 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू -3 माइनस A2 का वैल्यू 0, 0। ये हो गया -3, ये भी आया -3, तो ये एपी में है, ये एपी में है। नेक्स्ट और पूछता हूँ मैं, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, ये एपी में है या नहीं। ये जो सीरीज है वो एपी में है या, चेक करते हैं। ये है आपका A1, ये है A2, ये है A3। चेक करना है केपी में है कि नहीं। तो A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2, ऐसा होना चाहिए। A2 इज 0, A2 इज 0 माइनस A1 इज -1/2 should be equal to A3. A3 is 1/2 minus A2 is 0. ये माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 1/2, तो ये AP में है। ये भी जो सीरीज है वो AP में है। नेक्स्ट, एक और बता दो फटाफट जल्दी से। -3/4, 3/2, 9/4, 3, 15/4, ये AP में है या नहीं। ये AP में है या नहीं।
चेक करते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। चेक करना हम लोग को, A2 माइनस A1 should be equal to A3 minus A2. A2 is 3 by 2 minus A1 is 3 by 4 is equal to A3. A3 is 9 by 4 minus A2. A2 is 3 by 2. इसका एलसीएम लेते थे, एलसीएम होगा 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 3, इसका एलसीएम लिया तो 4, 9 माइनस 6, तो 6 माइनस 3 इज 3 by 4 और 9 माइनस 6 इज 3 by 4। तो ये भी एपी में है, इसलिए ध्यान से देखना है कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। एक दो और पूछना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट आपको ये चेक करना है बेटा, ऐसे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तभी आप एपी ऐसे देख करके नहीं बताओगे, पहले चेक करोगे फिर। नेक्स्ट माइनस 1/8 0 1/8 1/8 है 1/8 1/4 3/8 1/2। ये एपी में है यानी क्या। फिर से आप चेक करो बेटा, फिर से चेक करो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि एपी में है। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। एपी के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग को, तो A2 माइनस A1 और ये हो गया A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू 0 माइनस 1/8 माइनस 1/8 माइनस 1/8 है ना A1 इज इक्वल टू A3 is 1/8 माइनस 0, A2 is 0, माइनस माइनस प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। ये जो सीरीज है वो एपी में। ओके ठीक है, इतना जब समझ में आ गया अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कोई एपी का सीरीज दिया है, A1 A2 दिया है 4 6 8 10, ये एपी का सीरीज है। 2 को बोलते हैं, ये जो होता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हो गया A1, ये हो गया A2 A3 A4 A5, इसको जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो होगा A1 इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग का जो होगा उसको फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। A2 माइनस A1 को कॉमन डिफरेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग D से, D से। ठीक है, तो अगर एपी का सीरीज, तो एपी के लिए कैसे चेक करना है हम लोग को? एपी के लिए चेक करना है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये चेक करना है। जो A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है और A2 माइनस A1 को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब हम लोग इन टर्म का फॉर्मूला 10th में पढ़ा है। इन टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये n टर्म का फॉर्मूला है, n टर्म का फॉर्मूला है, वेर ए एन इज nth term, nth term, nth term है, a है फर्स्ट टर्म एंड d जो है वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन d क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया होता, ये सीरीज दिया है 2 4 6 8 10, फाइंड ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया 50th टर्म, क्या पूछ लिया होता, 50th टर्म बता दो क्या है, तो अपने पास ए एन, ये फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ये फाइंड आउट करना है हम लोग को, एन फाइंड आउट करना है, 50 टर्म फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, तो एन फर्स्ट टर्म, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सा है 2, यहां पे पुट करेंगे 2 प्लस एन का वैल्यू 50, एन का वैल्यू 50 माइनस वन इंटू डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है यहाँ पे 4, फर्स्ट टर्म है 2, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, a2 इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो d का वैल्यू आ गया 2, तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 50 माइनस 1 इज 49 इंटू 2, an इज इक्वल टू 2 प्लस 49 98, ये आ गया 100, तो 50 टर्म आया 100, समझे, ऐसे सॉल्व करना था। एक आप लोग सॉल्व कर लो, एक ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बस एक आप ट्राई करो थोड़ा। ये दिया है क्वेश्चन 3 6 9 12 15, ऐसे सीरीज दिया है एपी का, ये एपी में है ऑलरेडी। मुझे चाहिए फाइंड 20th टर्म कितना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए का वैल्यू तो आपको पता ही है, ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 20, डी का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज आएगा 3 आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे a का वैल्यू है 3, n का वैल्यू 20 और d का वैल्यू, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a2 माइनस a1, a2 इज 6 माइनस 3 दैट इज 3। अब वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो an इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, तो a मतलब 20, a 20th टर्म है, 3 प्लस 20 माइनस 1 90 इंटू 3 प्लस 57, ये आ गया 60। देखिए कितने लोगों ने रिप्लाई किया था, क्या बात है, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। ओके ठीक है, आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।